हेलो एवरीवन। मैं प्रवीण विजयवर्गीय आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स क्लास बाय प्रवीण सर में। और बच्चों, जो हमारे पेंडिंग क्वेश्चंस हैं अभी एच सी वर्मा सर की जो बुक है उसके सेमीकंडक्टर्स के, उनको फिनिश करते हैं। ओके, और इसी क्रम में मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ, ऑब्जेक्टिव 1 का क्वेश्चन नंबर 12। ओके, और ये एक्चुअली जेई मेंस में भी अभी रिसेंटली आ भी चुका है। ओके, जो प्रीवियस ईयर्स का कुछ पिछले 1-2 साल का जो पेपर है उसमें आया हुआ भी क्वेश्चन है ये। ओके, डायरेक्ट ऐसा कैसे क्वेश्चन था वो। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं इसको जल्दी से। ये बोलते हैं कि टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स। ओके, सो दोनों के दोनों आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, इसका मतलब इनकी जो कैपेसिटेंस है वो यहाँ पर सेम है। ओके, और इनको नाम दिया हुआ है ए और बी। तो ये आपका कैपेसिटर ए हो गया है और ये वाला आपका कैपेसिटर बी हो गया है। ओके, एंड दीज टू कैपेसिटर्स आर चार्ज टू द सेम पोटेंशियल वी, और इन दोनों के ऊपर सेम पोटेंशियल है। ओके, और जो कि कैपेसिटेंस सेम है तो डेफिनेटली यहाँ पर इनके ऊपर जो चार्ज होगा वो भी सेम रहेगा। ओके, नाउ these two are charged to the same potential V and are connected in two circuits at t is equals to 0। तो इनको हमने t is equals to 0 पर सर्किट में कनेक्ट कर दिया है। ओके, चार्ज करके हमने सर्किट में कनेक्ट कर दिया, रिमेंबर दैट। ओके, और अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक जो चार्ज कैपेसिटर होता है वो एक बैटरी की तरह एक्ट करता है। ओके, और उस बैटरी का पोटेंशियल हमें दिया हुआ है, कितना है, यहाँ पर v दिया हुआ है। ओके, नाउ द चार्जेस ऑन द कैपेसिटर्स एट ए टाइम t is equals to c आर रिस्पेक्टिवली। तो आपको इतने टाइम पर चार्ज की वैल्यू बतानी कैपेसिटर पर कितना होगा। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में बेसिकली दो कॉन्सेप्ट को एक साथ यूज़ किया हुआ है। ओके, एक तो पीएन जंक्शन डायोड का यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा, और साथ में यहाँ पर आपको काम आने वाला है आरसी सर्किट। ओके, जो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में के एंड में पढ़ा होगा। ओके, या फिर हो सकता है आपने कैपेसिटर में पढ़ा हो। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो कैपेसिटर है, फिगर ए की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक बैटरी की तरह एक्ट करेगा, जिसका ये वाला हाई पोटेंशियल पर होगा और ये वाला लो पोटेंशियल पर होगा। ओके, और यहाँ पर जो पीएन जंक्शन हमने लगाया हुआ है, ओके, अब आप लोग देख सकते हैं कि इस पीएन जंक्शन का ये वाला पी साइड होगा और ये वाला यहाँ पर एन साइड हो जाएगा। तो पी साइड को हमने हाई पोटेंशियल से कनेक्ट किया हुआ है और एन साइड को हमने यहाँ पर लो पोटेंशियल से कनेक्ट किया हुआ है। इसका मतलब कि ये वाला जो पीएन जंक्शन होगा ये फॉरवर्ड बायस में होगा, और फॉरवर्ड बायस में जो डायोड होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो हम यहाँ पर इसको आइडियल डायोड मानते हुए इसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान लेंगे। ओके, तो इस सर्किट को अगर मैं वापस रीड्रॉ करूँ तो ये सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, लाइक दिस, इस तरीके से। ओके, जिसमें यहाँ पर जो पोटेंशियल आपको अभी दिया हुआ है वो है V। ठीक है, अब इसका कैपेसिटेंस भी हमें गिवन है C। तो अब ये बन गया सिंपल RC का डिस्चार्जिंग वाला सर्किट, और RC के डिस्चार्जिंग सर्किट में किसी भी टाइम t पर अगर आपको चार्ज निकालना हो तो आप जानते हैं कि Q इज इक्वल टू होता है Q नॉट ई रेस टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ओके, तो यहाँ पर Q नॉट क्या है, जो इनिशियल चार्ज है, तो ये हो जाएगा CV ई रेस टू द पावर माइनस टी, और टी की वैल्यू आपको दी हुई RC, और टाउ क्या है, इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट है, और टाइम कांस्टेंट इस सर्किट का भी कितना हो जाएगा, RC के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर RC, तो RC से RC कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा e की पावर -1, और e की पावर -1 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि CV बाई ई के बराबर हो जाएगा। तो ये इस ए वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया CV बाई ई। ठीक है, अब इस बी वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। ओके, सो ये था ए वाला पार्ट और ये वाला है बी वाला पार्ट। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि ये हाई पोटेंशियल एंड है और ये वाला लो पोटेंशियल एंड है, और आपका जो पीएन जंक्शन लगा हुआ है वो कुछ इस तरीके से लगा हुआ है यहाँ पर। ओके, नाउ सो दिस इज़ योर पी साइड, दिस इज़ योर एन साइड। अब आप देख सकते हैं कि पी को आपने सॉरी मैंने यहाँ पर उल्टा लिख दिया है, सॉरी फॉर दैट। ये एन साइड हो जाएगा और ये वाला पी साइड हो जाएगा यहाँ पर। ओके, अब एन को आपने हाई पोटेंशियल से कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर पी को आपने लो पोटेंशियल से कनेक्ट किया हुआ है। इसका मतलब कि ये जो डायोड है यहाँ पर वो रिवर्स बायस में कनेक्टेड है, और चूंकि रिवर्स बायस में कनेक्टेड है तो इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा। ओके, तो एक आइडियल डायोड के लिए हम ये मान लेते हैं कि उसका रेजिस्टेंस रिवर्स बायस में इनफाइनाइट हो जाता है, और इनफाइनाइट अगर रेजिस्टेंस है तो ये सर्किट में कोई करंट का फ्लो नहीं होने देगा, और इसलिए ये एक ओपन सर्किट की तरह काम करने लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं इस सर्किट को ड्रॉ करूँ तो ये सर्किट कुछ ऐसा नज़र आने लगेगा आपको। ओके, अब चूंकि यहाँ पर सर्किट जो है
इसमें कैपेसिटर भी लगा हुआ है, एक रजिस्टर भी लगा हुआ है, बट ये सर्किट जो है ओपन है। ओके, और सर्किट ओपन होने की वजह से सर्किट में कोई चार्ज का फ्लो नहीं होगा, और चार्ज का फ्लो नहीं होने की वजह से कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट बना हुआ रहेगा, और किसी भी टाइम टी पर अगर आप इस कैपेसिटर पर चार्ज की वैल्यू देखेंगे तो वो उतनी ही नज़र आएगी जितनी कि स्टार्टिंग में थी, और स्टार्टिंग में जो चार्ज था वो कितना था यहाँ पर सी इंटू वी के बराबर, इसलिए किसी भी टाइम टी पर जो चार्ज होगा वो भी सी वी के बराबर ही रहेगा। ओके, एंड दैट इज़ वाई आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ए वाले पार्ट का आंसर सी वी बाई ई होगा, और बी वाले पार्ट का आंसर यहाँ पर सी वी हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो तो अगर आपको ये सोल्यूशन समझ में आया है देन प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।